हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी क्लास एंड एनसीईआरटी के पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा ये सारे टॉपिक: रेसिस्टर्स इन सीरीज, रेसिस्टर्स इन पैरेलल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर, ऑल एक्सरसाइज सॉल्यूशन एंड सॉल्व न्यूमेरिकल। फर्स्ट टॉपिक, रेसिस्टर्स और रेसिस्टेंस इन सीरीज। पहले हम देखेंगे व्हाट इज रेसिस्टर्स और रेसिस्टेंस। रेसिस्टर मतलब सिंपली एक वायर है, ठीक है, जो कि सर्किट में जुड़ा होता है। उसका सिंबल ऐसा होता है, इसी को कहते हैं रेसिस्टर्स और रेसिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड रेसिस्टर्स और रेसिस्टेंस, ठीक है। ये R1 R2 R3 कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, रेसिस्टर्स और रेसिस्टेंस इन सीरीज। अगर एक रेसिस्टेंस के बाद दूसरा रेसिस्टेंस सीधा जुड़ा हो तो वो क्या कहलाता है? सीरीज में कहलाता है। आप चाहे तो दो से ज़्यादा भी जोड़ सकते हैं, जितना चाहे उतना जोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस दिए हैं, R1 R2 R3। इसको मैं एक सर्किट से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेल लगा दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव है, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव है। तो सर्किट में करंट फ्लो क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ ये जो पॉजिटिव वाला है इसकी पोटेंशियल V है और जो निगेटिव वाला है इसकी पोटेंशियल 0 है, तो V माइनस 0, तो V पोटेंशियल डिफरेंस है। सपोज यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है कि जितने भी रेसिस्टर्स लगे हैं सब में करंट सेम जाता है। मीन्स R1 में भी करंट आई जाएगा, R2 में भी करंट आई जाएगा, R3 में भी करंट आई जाएगा, और वापस फिर सेल में ये आई करंट ही वापस चला जाएगा। तो आपने क्या देखा? फर्स्ट, सीरीज में क्या होता है? करंट विल बी सेम अक्रॉस ऑल रेसिस्टर्स। यहाँ लिखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन current will be same across all resistors, मीन्स इससे भी आई करंट जाएगा, इससे भी आई करंट जाएगा और इससे भी आई करंट जाएगा। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना जा रहा है? यहाँ से V जा रहा है। अगर ओम्स लॉ लगाते हैं तो अगर यहाँ पे आई करंट जा रहा है और इसकी रेजिस्टेंस R1 है तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी? IR1। इस यहाँ पे करंट सेम है I और रेजिस्टेंस R2 है, तो ओम्स लॉ से इसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगी? IR2। इसकी क्या हो जाएगी? सिमिलरली IR3। तो सीरीज में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि आपने देखा इसकी पोटेंशियल डिफरेंस IR1 हुई, इसकी IR2, इसकी IR3। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंट। और ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब ये जो V गया है ये V ही बट के ये V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। तो सेकेंड कंक्लूजन क्या निकला? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट across each resistors। करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? डिफरेंट होती है। एंड इट डिस्ट्रीब्यूट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से V गया था तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होकर इसमें चला गया V1, इसमें V2, इसमें V3। अगर मैं मानूँ कि R1 वाला IR1 V1 है, IR2 V2 है और IR3 V3 है, तो ये V क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, V1 इक्वल्स टू IR1 फॉर रेसिस्टेंस, V2 इक्वल्स टू IR2 एंड V3 इक्वल्स टू IR3। तो सीरीज के लिए आपको दो ही बात याद रखनी है। पहला कि करंट सब में सेम होगा ऑल रेसिस्टर्स। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सबकी डिफरेंट होगी। और पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब जितना सेल से चला है, अगर V चला है तो V इक्वल टू जितना रेसिस्टेंस है V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अब हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन, मैंने सीरीज कनेक्शन पहले बना लिया है। जो पहले का फिगर था वही फिगर यही है। यहाँ पे 3 रेसिस्टर्स हैं, R1 R2 R3। यहाँ पे मैंने सेल लगा दिया है, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ से I करंट जा रहा है, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन है तो I करंट अगर यहाँ से फ्लो हो रहा है तो I R1 में भी जाएगा, सेम करंट R2 में भी जाएगा I, और R3 में भी I जाएगा। ये सेम सर्किट मैंने यहाँ बनाया है।
सिर्फ डिफरेंस क्या है, इन तीनों के बदले एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिया है मैंने आर ई क्यू। अब इस रेजिस्टेंस को हम बाहर करेंगे। पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ 4R1 इस फिगर में। करंट क्या जा रहा है इससे, आई। अगर मुझे निकालनी है इसकी पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट इसमें क्या गया है, आई। रेजिस्टेंस क्या है इसका, IR1। ठीक है, अब निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए फॉर R2। करंट क्या गई है, इसको मैं V2 मानता हूँ इसके लिए। करंट I है, रेजिस्टेंस क्या है R2, फॉर R3 V3 मानता हूँ मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस को। करंट I है और रेजिस्टेंस R3 है, तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, IR1, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस IR2 और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस IR3। सिंस कनेक्शन इन सीरीज, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मैंने बताया था आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट। तो ये जो है ये इक्वल हो जाएगा इन तीनों के, क्योंकि सर्किट मैंने सेम रखा है, सिर्फ यहाँ पे R इक्विवेलेंट कर दिया है इन तीनों के जगह पे। तो V इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट। V1 क्या है, IR1 IR2 प्लस IR3। IR इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। आई कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर रेसिस्टेंस या रेसिस्टर सीरीज में अगर जुड़ा हो तो इक्विवेलेंट क्या होता है, जितना भी जुड़ा है उस सारे को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 3 रेसिस्टर थे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर N होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। अगर N रेसिस्टर सीरीज में अगर जुड़े हों तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RN। जितने जुड़े होंगे सबके रेजिस्टेंस को आपको ऐड कर देना है, तो क्या आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम लोग इस पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एग्जाम्पल 12.7 फ्रॉम NCERT बुक। क्वेश्चन में आपको एक लैंप गिवन है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। ये लैंप है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। ठीक है, एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ए पार्ट है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आपको पहले निकालना है इसकी टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो रेजिस्टेंस ऑफ लैंप गिवन है हमें 20 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जिस 4 ओम। दोनों ही सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। सिंस लैंप एंड कंडक्टर connected in series therefore equivalent resistance will be equal to resistance of lamp which is 20 ohm plus resistance of conductor which is 4 ohm, that is 24 ohm। तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होगी, 24 ohm। बी पार्ट द करंट थ्रू द सर्किट। अब हमें निकालना है करंट। ठीक है, सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है, 24 ओम। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट। बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। आई इक्वल्स टू V अपॉन आर। V है 6, R है 24, तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा। 1 अपॉन 4, 1 को डिवाइड करेंगे 4 से, ये हो जाएगा 0.25। तो करंट क्या हो गया अक्रॉस सर्किट, 0.25 एम्पियर। मतलब ये करंट जो है ये 0.25 एम्पियर है। नाउ कमिंग टू द सी पार्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। इन दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी इंडिविजुअली। पहले हम आते हैं कंडक्टर पे। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को मैं RC मान रहा हूँ, ये गिवन है आपको 4 ओम। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.25 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर बाय ओम्स लॉ, 4 इंटू 0.25 दैट इज
1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर across कंडक्टर इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अब निकालना है लैंप के लिए, बल्ब के लिए या लैंप जो भी है। रेजिस्टेंस ऑफ लैंप गिवन है आपको 20 ओम। करंट दोनों में सेम जाएगा क्योंकि ये सीरीज में है, सीरीज में करंट सो सेम जाता है। करंट सेम है 0.25 एम्पियर। तो V इक्वल्स टू IRL, रेजिस्टेंस ऑफ I है 0.25 एंड दिस इज 20, तो ये क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप इज 5 वोल्ट। अक्रॉस लैंप इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट। तो मैंने तीनों ही पार्ट सॉल्व कर दिए, A, B एंड C। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 213 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन है ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, a 5 ohm resistors and 8 ohm resistors and 12 ohm resistors and a plug key all connected in series। आपको एक डायग्राम बनानी है, ठीक है, सर्किट डायग्राम बनानी है। इसमें 3 सेल्स कनेक्टेड हैं 2 वोल्ट के, मतलब बैटरी जो है वो 6 वोल्ट का है और आपको 3 रेजिस्टेंस गिवन है और वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। पहले हम निकाल बनाते हैं बैटरी। 2 वोल्ट हो गया, ठीक है, मान लेते हैं 2 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, 6 वोल्ट हो गया ये, ठीक है। कह रहे हैं कि 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है जो कि सीरीज में है। तो ये 5 ओम मैं मान लेता हूँ, ये 8 ओम मैं मान लेता हूँ और ये 12 ओम मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये बनाना था आपको, साथ में एक प्लग की बनाना था, मैं प्लग की लगाना भूल गया, मैं यहाँ पे प्लग की लगा देता हूँ एक। ये है आपका प्लग की, ये बनाना था आपको। इसमें मेन था आपको ये बैटरी लगाना, ठीक है। तो पहले प्लस फिर माइनस, तो 2 वोल्ट, फिर प्लस फिर माइनस 4 वोल्ट, फिर प्लस फिर माइनस 6 वोल्ट। ये 2 वोल्ट के तीन सेल हो गए, ठीक है। और ये 3 रेसिस्टर्स हैं 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम और यहाँ पे एक प्लग है। क्वेश्चन 2, ये भी इंटेक्स क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से, पेज नंबर है 213। क्वेश्चन है रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। इस सर्किट को रीड्रॉ करना है। पुटिंग एन ammeter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure potential difference across the 12 ohm। कह रहा है कि एक आमीटर लगानी है जो कि करंट मेजर करेगा और 12 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगानी है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। व्हाट विल बी द रीडिंग इन आमीटर एंड द वोल्ट मीटर। आपको बताना है कि एमीटर की रीडिंग क्या होगी और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। पहले मैं सर्किट को रीड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है। 6 वोल्ट, 2 वोल्ट ये हुआ, 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट, ठीक है। अमीटर जो होता है वो हमेशा सीरीज में लगा होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगा होता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अमीटर हमेशा सीरीज में होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है। एक प्लग मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। ये है 5 ओम, 8 ओम और ये है 12 ओम। तो अमीटर लगाना है सीरीज में आपको, तो यहाँ पे कहीं पे आप अमीटर लगा दीजिए। इसका प्लस एंड हो गया, ये माइनस एंड हो गया, ये प्लस है ये माइनस है। सेकंड आपको निकालना है वोल्ट मीटर लगाना है अक्रॉस 12 ओम रेसिस्टर्स। तो यहाँ पे पैरेलली हम लगा देंगे एक वोल्ट मीटर, ठीक है। अब हमें निकालनी है अमीटर की रीडिंग, करंट मेजर करता है। तो ये तीनों सीरीज में है, तो पहले निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा 5 + 8 + 12 विच विल बी इक्वल टू 25 ओम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितने की है 6 वोल्ट की, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। तो V इक्वल्स टू IR, I इक्वल्स टू V/R। V इज 6 और ये है 25। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 0.24। तो मीन्स करंट 0.24 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे सीरीज में हैं, तो इसमें भी 0.24, इसमें भी 0.24, इसमें भी
0.24 और इसमें भी 0.24, तो अमीटर की रीडिंग कितनी होगी 0.24 एम्पियर। रीडिंग ऑफ अमीटर इज 0.24 एम्पियर। अब हमें निकालनी है वोल्ट मीटर, इसकी रीडिंग निकालनी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। तो रेजिस्टेंस कितना है इसका 12 ओम, इसी का निकालना है। करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें 0.24, क्योंकि सीरीज में है ये भी, इसमें 0.24। आपको निकालना क्या है V इक्वल्स टू आई आर, दैट इज 12 इंटू 0.24, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2.88 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी 2.88 वोल्ट। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 2.88 वोल्ट।